जय हिंद। स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुद्ध संधारित्र में एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय है। हमसे एवरेज पावर पूछा है एसी परिपथ में। अगर बात करें एसी परिपथ के लिए तो जो सी परिपथ होता है उसमें जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, वो होता है 90 डिग्री। इसीलिए जो और पावर कंजप्शन का जो फार्मूला होता है, जो व्यय शक्ति का फार्मूला होता है, वो होता है P बराबर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉज फाई। और जो फाई कलांतर दिया वो कितना दिया है 90 डिग्री। जब हम कॉज 90 रखेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, P बराबर आएगा 0। P बराबर क्या आएगा 0, यानी मेरा आया जो औसत व्यय शक्ति वो आई 0। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ में आया। अगर पूछ दे एल परिपथ के लिए तो उसमें भी कलांतर होता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री। इसमें भी हम 0 रखेंगे, यानी कॉज 90 रखेंगे तो इसमें भी आएगा 0। एल परिपथ के लिए भी ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 0। अगर बात करें आर परिपथ के लिए तो आर परिपथ के लिए जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम। कितना आएगा मैक्सिमम, क्योंकि उसमें जो फेज डिफरेंस होता है फाई का मान होता है वो होता है 0, और कॉज 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। इसीलिए आर के लिए सबसे ज़्यादा आएगी औसत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा है, समीकरण W बराबर दिया हाफ के एक्स स्क्वायर में के की डायमेंशन, के की विमा पूछी है। चलो करते हैं। अगर हम इससे के बराबर निकालें तो के बराबर आएगा, यहाँ 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 इंटू डब्लू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 तो हो गया कांस्टेंट, डब्लू की डायमेंशन होती है ML2 T-2 अपॉन एक्स स्क्वायर दूरी है, डिस्टेंस की होती है L2, यानी L होती है L2 से L2 कैंसिल। अब जो मेरी डायमेंशन आई वो आई ML0 T-2 ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा, ए दूरी तक संपीड़ित भार इन स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर जगह इन्होंने दूरी को ए माना है, तो इसकी जगह यदि हम ए रख दें, तो कोई दिक्कत है। तो जो मेरा u आएगा वो u प्रोपोर्शनली आएगा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक। एक्स स्क्वायर जगह मैंने ए स्क्वायर रख दिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो आएगा वो बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा, प्रोपोर्शनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, एक कण नियत चाल v से अर्ध त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है। यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तब चाल वही बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल होगा। अभिकेंद्री बल हमसे पूछा है, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स हमसे पूछा है। सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F, C कर दिया सेंट्रीपेटल के लिए, mv² अपॉन R
ये होता है फॉर्मूला अवकेंद्री बल का। चाल तो कांस्टेंट कर दिया, यानी चाल वही रहे, चाल हो गई कांस्टेंट। और मैंने त्रिज्या को कितना किया, 2 गुना, त्रिज्या को 2 गुना करेंगे, यानी यहाँ अब जो इसमें रिलेशन आया एफ सी प्रोपोर्शनल 1/r। यदि हम त्रिज्या को करेंगे दोगुना, यदि हम त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो अभिकेंद्री बल आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आएगा वो बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्योंकि जब आर बढ़ेगा तो बल घटेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील 150 ग्राम की गेंद को पकड़ता है। यदि गेंद पकड़ने में लगा समय 0.1 सेकंड है तो गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर लगाया गया बल होगा। हमसे फोर्स पूछा है। फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इंटू dm/dt, dm/dt। U कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड इंटू dm, m दिया है 150, ये ग्राम में दिया, हम इसको केजी में बदलेंगे तो 10 की घात -3 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई अपॉन टाइम क्या दिया 0.1 सेकंड। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो ये, एक जीरो ये और एक जीरो ये, 3 जीरो और पावर -3 कैंसिल हो गई। इतना क्लियर हुआ। अब 15 दूनी 30, जो मेरा आंसर आया वो कितना आया 30। फोर्स है इसीलिए 30 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये भी अगर कुछ लोगों ने सॉल्व किया होगा, F बराबर होता है वही dp/dt, आवेग संवेग की प्रमेय वाला, dp/dt और P होता है संवेग बराबर m भी रख देंगे, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। r त्रिज्या एवं d घनत्व वाले एक ग्रह की सतह के निकट गुरुत्वजनित त्वरण निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है। हमसे गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या और घनत्व में रिलेशन पूछा है, यानी इसमें क्या रिलेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल g बराबर 4/3 पाई रो कैपिटल G R, ये होता है फॉर्मूला। अगर इससे हम G प्रोपोर्शनली निकालें, यानी यदि हम ये तो इतना हो गया कांस्टेंट और G भी कांस्टेंट होता है, तो मेरा रिलेशन आया G प्रोपोर्शनल रो R। रो यहाँ क्या घनत्व, लेकिन क्वेश्चन में घनत्व को D माना, क्वेश्चन में घनत्व को D माना है, इसीलिए इसको हम DR कर दें, कोई दिक्कत DR कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। DR के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनली होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इनके मध्य बल F है। यदि दोनों आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं एवं उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो इनके मध्य नया बल होगा। बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर होता है K/Q1 Q2/r²। ये हो गया। आवेशों के मान मैंने कितने किए हैं, आधे, आवेशों के मान आधे कर दिए, दोनों आवेशों के मान, तो हो गया K/Q1/2 इंटू Q2/2। तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा K इंटू Q1/2 इंटू Q2/2
टू इंटू आर स्क्वायर आएगा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन दूरी को मैंने कितना किया है 2 गुना, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 4 आर स्क्वायर इतना आया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा के Q1 Q2 अपॉन 16 आर स्क्वायर, 16 आर स्क्वायर, ये इतना तो हो गया F के बराबर। ये कितना हो गया F के बराबर, यानी जो मेरा बल आया वो कितना है F/16 यानी F/16 है। F/16 मेरा राइट आंसर, F/16 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया? क्योंकि मैंने दोनों आवेशों के मान आधे किए थे, तो Q1/2 और Q2/2 हो गया अपॉन दूरी को 2 गुना, 2 का स्क्वायर 4, इनका मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का माध्य स्थिति पर वेग होगा। माध्य स्थिति में हमसे वेग पूछा है। मान लो मैंने ये मान लिया मैंने ये हो गई इसकी माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन हो गई ये वाली, और ये हो गई सीमांत स्थिति एक्सट्रीम पोजीशन सीमांत स्थिति। और हमसे वेग पूछा। यहाँ विस्थापन यहाँ होता है 0, यहाँ विस्थापन 0 होता है, लेकिन यहाँ विस्थापन x मैक्सिमम होता है। अगर बात करें वेग की तो वेग v यहाँ मेन पोजीशन में होता है मैक्सिमम, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन यानी सीमांत स्थिति यहाँ पर वेग होता है मिनिमम कह दो 0, यहाँ पर वेग होता है 0। अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ तो होती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, लेकिन अगर बात करें मेन पोजीशन की इस जगह, तो इस जगह जो U होती है वो होती है 0। U यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। यहाँ तक समझ में आया? इतनी चीज़ें याद रखना। और बात का अगर बल की, तो बल मेन पोजीशन में यानी इस जगह बल भी 0 होगा, लेकिन अगर इस जगह बल की बात करें तो वो होगा मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स होगा। तो हमसे वेग पूछा है वो भी माध्य स्थिति में यानी मेन पोजीशन में। मेन पोजीशन मैंने वेग बताया कितना होगा मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर हुआ? अगर यहाँ हम न्यू पेज लेके बताएं तो चलो वो समझाते हैं पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से। मैंने इसमें एक लाइन ये ड्रॉ की, ये होता है सीमांत स्थिति। ये कौन होती है? ये होती है सीमांत स्थिति, और ये होती है माध्य स्थिति। ये क्या होती है? ये होती है माध्य स्थिति। अब हमने बताया था यहाँ विस्थापन होता है 0। जब विस्थापन 0 होगा तो बल F भी 0 होगा, लेकिन यहाँ विस्थापन होता है मैक्सिमम। यहाँ बल विस्थापन कह दो या फिर आयाम एम्पलीट्यूड, वो भी यहाँ मैक्सिमम होता है। जब विस्थापन मैक्सिमम होता तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ? अगर बात करें इस जगह वेग की, तो यहाँ v मैक्सिमम होता है, v यहाँ मैक्सिमम होता है। अगर इस जगह बात करें तो यहाँ v होता है 0, यहाँ वेग कितना होगा 0। अब थोड़ा कलर चेंज कर लें। और अगर इस जगह बात करें u यानी पोटेंशियल एनर्जी u स्थितिज ऊर्जा, तो इस जगह स्थितिज ऊर्जा होती है 0 और इस जगह स्थितिज ऊर्जा होती है मैक्सिमम। यानी ये सब सीमांत स्थिति की बात हो रही है। सीमांत स्थिति में ये चीज़ें कम ज़्यादा जो भी है ये चीज़ें इस प्रकार से है। और अब क्या रहा कि काइनेटिक एनर्जी।
अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ माध्य स्थिति में होती है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम होती है माध्य स्थिति में, और सीमांत स्थिति में होती है काइनेटिक एनर्जी सबसे कम। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है सीमांत स्थिति में। इससे जितना भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे बता दिए। अब क्वेश्चन कौन सा पूछ दे वो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करें, यानी थोड़ा पीछे करें और एक बार दोबारा से देखें। ये इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, पूछा है जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक के पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता होगी। धारिता और परावैद्युतांक का जो रिलेशन होता है वो होता है सी डैश बराबर, क्या होगा, सी डैश बराबर होता है सी के यहाँ है परावैद्युतांक। जब मैंने परावैद्युतांक माध्यम रखा यानी के रखेंगे तो के बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, यानी के गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये तो हो गया धारिता में रिलेशन। अगर हम बात करें बल में रिलेशन, बल और जो परावैद्युत पदार्थ के है इसमें रिलेशन, अब हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। हम लेते हैं एक नया पेज आ गया मेरा। इसमें अगर बात करें बल के लिए तो एफ एम यानी माध्यम में जो बल होगा वो एफ अपॉन के यानी जो परावैद्युत पदार्थ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम के बढ़ाएंगे यानी के पदार्थ रखेंगे तो मीडियम में जो बल है वो घट जाएगा। अब बात करें ई यानी विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र जो माध्यम में होता है वो होता है ई अपॉन के, यानी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम के बढ़ाएंगे तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। 2 पॉइंट क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट विभव को लेकर, अगर बात करें माध्यम में विभव तो होता है वी अपॉन के, यानी इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विभव माध्यम के, यानी जो परावैद्युत पदार्थ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम के बढ़ाएंगे तो माध्यम में जो विभव है वो घटेगा। क्लियर हुए? क्या कितने 4 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। एक तो क्वेश्चन वाला और एक ये फोर्स के लिए, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, एक आया पोटेंशियल के लिए। क्लियर हुए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और ये मेरा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक टोरॉइड में फेरों की संख्या n तथा प्रवाहित धारा I है, तब चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमसे पूछा टोरॉइड के लिए। टोरॉइड के लिए जो फॉर्मूला होता है B बराबर होता है म्यू 0 N I। जो ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर पूछ दे परिनालिका के लिए, ये तो हो गया टोरॉइड के लिए। अगर परिनालिका के लिए पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला होगा, तब भी जो मेरा ऑप्शन होगा वो ए ही होगा, यानी बी बराबर परिनालिका के लिए ये है, ये जो बता रही है परिनालिका के लिए। परिनालिका के लिए होता है म्यू 0 N I, यानी सेम जो टोरॉइड के लिए होता है वही होता है परिनालिका के लिए। क्लियर हुए? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जहाँ भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।